और जिस आदमी ने मुझे लखनऊ के नवाबी होटल में बुलाया था वे आदमी मोहन को जानता था और सांची को भी जानता था। उस आदमी ने सांची के इलाज के लिए मेरे बेटे चंदू का ही चुनाव किया था और जो कुछ उस आदमी ने बताया था मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं वहाँ होटल से तो आ गई, लेकिन सारे रास्ते जैसे अंधेरों में बीती थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंदू ने इतनी बड़ी राज मुझसे छुपाई क्यों थी? जब मैं घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। अगली सुबह मैंने चंदू की तरफ देखा। वो मुझे गौर से देख रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे से सब कुछ पढ़ लेना चाहता हो। फ़ोन कॉल के बाद मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। आखिर वह कौन था जो मुझे सांची के बीते हुए कल के बारे में बताना चाहता था? क्या वो कोई आदमी था जो सांची के बीते हुए कल का गवाह था, या फिर कोई ऐसा राज जिसे चंदू मुझसे छुपा रहा था? वह अब खुलने वाला था। मेरा दिल कह रहा था मुझे ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए, मगर दिमाग कह रहा था वहाँ खतरा भी हो सकता है। शाम के 5 बजने वाले थे। मैंने अपनी साड़ी को ठीक से पहना और चुप से घर से निकल आई। मैं चंदू को बताकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे यकीन था वो मुझे जाने नहीं देगा। लखनऊ का पुराना नवाबी होटल, वहाँ उस टाइम थोड़ा भीड़ भाड़ कम था, क्योंकि 5 बज रहे थे। अभी ना खाने का टाइम था ना ही लंच टाइम था, तो इसलिए शाम को थोड़ा भीड़ कम था। फिर वहाँ मैं चेयर पर बैठकर चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। फिर अचानक एक आदमी लंबे कद का मेरे पास आया और वह थोड़ा मेरे से उम्र में कम था। उसका चेहरा थोड़ा दुख में दिखाई दे रहा था। उसने मध्यम आवाज़ में कहा, जी आप कौन और सांची के बारे में क्या जानते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं बोली, मैं फूलवती। सांची सिर्फ गूंगी नहीं, वो बोलती थी, मगर उसकी आवाज़ एक हादसे में खो गई थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या? कैसा हादसा? मैंने बड़ी बेचैनी से पूछा। उस आदमी ने मेरी आंखों में झांका और बोला, ये हादसा किसी और ने नहीं, खुद चंदू ने किया था। ये संबंध सांची के बीते हुए कल से है। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आवाज़ कांप रही थी। फूलवती, आप सोच भी नहीं सकती चंदू इस गुनाह में किस हद तक शामिल है। सांची को उसकी खोई हुई आवाज़ वापस दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वह उसका मुजरिम है, मगर वही उसका एक इकलौता सहारा भी है। चंदू से एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ही सांची को अस्पताल में एडमिट करवाया था। मैं ही इस एक्सीडेंट का इकलौता गवाह हूँ और चंदू को भी जानता हूँ। और मोहन मेरा ही भाई है। मोहन भी उस लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहन तो उसके गूंगे होने के बाद से मोहब्बत करता है। लेकिन जिससे सांची मोहब्बत करती थी उसी ने ही उसको इस हाल तक पहुंचा दिया है। अब देखना ये है कि किसकी मोहब्बत जीतेगी और कौन हारेगा। मुझे तुरंत उस दिन वाली बात याद आने लगी जब मोहन गुस्से में चंदू को कुछ कह रहा था, और मोहन के आने से चंदू परेशान भी था। लेकिन मोहन ने अभी तक सांची से मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, क्योंकि सांची अब शादीशुदा है और ये सारी चालें मोहन नहीं चली है। मोहन सांची को हर हाल में पाना चाहता है, वह भी सांची की मर्जी से। लेकिन सांची बोल नहीं सकती। उस आदमी की बात सुनकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चंदू ने जो भी किया था, जिसका बोझ वह आज तक उठाए फिर रहा था, ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मगर मैं जानती थी कि सच्चाई का सामना करना बहुत ज़रूरी था। उस आदमी की बातों ने मेरे दिल दिमाग में तूफान उठा दिया था। अगर चंदू सच में सांची की आवाज़ खोने का जिम्मेदार था, तो फिर उसने उससे शादी क्यों की? क्या सिर्फ पछतावा था, या उसके पीछे कोई और कारण छुपा हुआ था? जिस वक्त मैं घर में दाखिल हुई, चंदू आंगन में ही बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह चौंक गया। मम्मी, आप कहाँ गई थी? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा। उसके शब्दों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गई। चंदू, मुझे सच्चाई जाननी है। कौन सी सच्चाई? चंदू ने फिर से हड़बड़ाकर कहा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सांची की चुप्पी के जिम्मेदार हो? चंदू के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास एकदम से नीचे गिरा। मम्मी, आप ये सब कहाँ से सुनकर आई हैं? चंदू की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहाँ से सुना है? पहले तुम ये बताओ क्या सच है? मैंने गुस्से में कहा। चंदू ने नज़रें चुरा ली, मगर मैं जानती थी वो झूठ नहीं बोल सकता। कुछ पल चुप रहने के बाद वह थके हुए शब्दों में बोला, हाँ मम्मी, ये सच है। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। बीते हुए कल का भयानक राज। चंदू ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ अपने कंधों से उतारने ही वाला हो। मम्मी, आज से कुछ साल पहले मैं सांची को जानता था, मगर तब उसका नाम सांची नहीं था। वह गुड़िया थी। वह खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, खुश थी, खूबसूरत प्यारी लड़की थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर एक दिन मेरी एक गलती ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या गलती चंदू? मेरी आवाज़ कांप रही थी। चंदू की आंखों में आंसू आ गए।
मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। मम्मी क्या सच बर्दाश्त करने के लायक थी? मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। चंदू ने क्या किया था? क्या वही हादसा सांची की चुप्पी की असली वजह थी? ये सब जानकर मेरा दिल टूट चुका था, मगर अभी सच पूरी तरह खुली नहीं थी। ये जानने के लिए उस रात क्या हुआ था। मुझे चंदू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी। चंदू के होठों से निकला हुआ ये शब्द मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करवा दिया। मम्मी मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मेरी जुबान कांपने लगी। चंदू मुझे सब कुछ सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? चंदू ने आंखें बंद कर ली, जैसे बीते हुए कोई खौफनाक मंजर दोबारा उसके दिमाग में ताज़ा हो रहा हो। 5 साल पहले मम्मी ये कहानी शुरू हुई थी, जब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू की थी। पहले एक आज़ाद पंछी की तरह था, उसी पर विश्वास करता था, जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से कभी नहीं लेता था। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम गुड़िया था, जो आज सांची के नाम से आप सबके सामने है। गुड़िया वो सबसे अलग थी, बहुत खुश और मासूम, मगर बेहद ज़िद्दी। हमारा एक ही सब्जेक्ट था जिस पर हम पढ़ाई कर रहे थे, और धीरे धीरे वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। मगर शायद दोस्ती से ज़्यादा चंदू की आवाज़ फिर से बिखर गई। मगर मम्मी, मैंने कभी उसकी मोहब्बत को गंभीरता से नहीं लिया। मैं जानता था वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है, मगर मैं अपने भविष्य को लेकर इतना उलझा हुआ था कि मैंने कभी उसके जज्बात की कदर नहीं की। चंदू ने फिर अपना सर झुका लिया। फिर वह जिसे सब कुछ बदल कर रख दिया था, वह हादसा जो सांची को गूंगा बना गया था। मम्मी, उस रात मेरी सालगिरह थी। मेरे दोस्तों ने एक बड़ी पार्टी भी रखी थी, जिसमें सब मौजूद थे, गुड़िया भी। अब चंदू की सांसें उखड़ने लगी। वह रात बहुत खुशी का था, मगर मैंने शराब पी रखी थी। मेरे होश हवास काबू में नहीं थे। गुड़िया ने जब मुझे नशे में धुत देखा तो मुझे बहुत डांटा। वह गुस्से में वहाँ से जाने लगी, और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह ना रुकी। चंदू की आंखें बिल्कुल लाल होने लगी। मम्मी, वे रात बारिश की रात थी। गुड़िया कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने गाड़ी निकाली और उसके पीछे चला गया। मैं नशे में था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिमाग सही से काम भी नहीं कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और गुड़िया को कहा वे वापस आ जाए, मगर वो बहुत गुस्से में थी। चंदू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, गुड़िया ने कहा, और सड़क पार करने लगी। और फिर वह सब हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंदू ने गहरी सांस ली, जैसे उसके लिए ये शब्द निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मम्मी, मैंने एक झटके में गाड़ी का स्टीयरिंग दबाया। मेरा मकसद सिर्फ उसे रोकना था, मगर मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहे। मैं अपने हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं संभाल पाया। अगले ही पल गुड़िया मेरी गाड़ी के सामने आ चुकी थी। मम्मी, मैंने अपनी आंखों के सामने गुड़िया को सड़क पर गिरते देखा। उसके चेहरे पर चोट आई थी, मगर सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये थी कि उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। चंदू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मम्मी, मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। ये सब तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी आवाज़ जैसे किसी खाई में से आ रही थी। क्योंकि मम्मी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सका। चंदू की आवाज़ टूट रही थी। गुड़िया का इलाज करवाया, मगर डॉक्टर ने कहा वो बोलने की हिम्मत खो चुकी है। मैंने उसे अस्पताल में कई बार देखा, मगर वह एक बार भी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। चंदू ने सर झुका लिया। फिर एक दिन अस्पताल से ही गायब हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि वह कहाँ गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो मुझे कभी नहीं मिली। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर लिया, अगर कभी किस्मत ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया तो मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा। मैं सांस भी ना ले सकी। ये सब हकीकत थी। चंदू ने सर उठाया। मम्मी, वह आज हमारे घर में सांची बनकर बैठी है, और मैंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं उसे उसकी आवाज़ वापस दिला सकूं। मेरे कानों में सनसनाहट गूंजने लगा। चंदू के गुनाह का भुगतान साची की चुप्पी थी, मगर एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या साची सच में चंदू को माफ़ कर पाएगी? चंदू की बातों ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। ये तो हकीकत थी। मेरा बेटा, जिस पर मैं हमेशा बहुत फ़क्र और नाज करती थी, जिसे मैं हमेशा नरम दिल और इंटेलिजेंट बच्चा समझती थी, वही सांची के चुप्पी का असली मुजरिम निकला। चंदू, तुमने ये सब मुझसे छुपाया क्यों? सांची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और फिर उसी से शादी कर ली। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। मम्मी, ये शादी मैंने सज़ा के तौर पर की है, और मेरी शादी एक शर्त है। जिस दिन सांची की आवाज़ वापस आ जाएगी, मुझे सांची को छोड़ना होगा, और यह सब सांची की मर्जी से हुआ है। चंदू की आंखों में आंसू उतर आई थी। मम्मी, मैंने शादी इसलिए किया ताकि मैं सांची की आवाज़ वापस ला सकूं, ताकि मैं उसको मोहन को सौंप सकूं। मोहन ने वह सब किया है जो उसका अपना सगा भी नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में मुस्कुराहट उसे पास की। चंदू को देखा। तुम्हें लगता है कि सांची कभी तुम्हें माफ़ कर पाएगी? चंदू चुप हो गया। सांची सब कुछ सुन रही थी।
उस रात मैं बेचैन थी। मैंने सांची के कमरे के बाहर से जाते हुए दरवाजे के अंदर झाँका। वही लॉकेट अपने हाथ में लिए बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और कांप रही थी। वह सब कुछ सुन चुकी थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। साची बेटी। साची ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी परेशानी थी जो मैं जानना चाहती थी। मैंने धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ थामा। बेटी, तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया ना? मैंने धीरे से पूछा। साची की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिल टूटने लगा। अगली सुबह साची ने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने एक कॉपी निकाली और कलम से कुछ लिखने लगी। चंदू को बुलाइए। मैंने बेचैनी से चंदू को बुलाया। वह आते ही साची के चेहरे पर नज़र डालकर समझ गया कि समस्या बहुत गंभीर है। साची ने कलम पकड़ा और कागज़ पर सिर्फ एक शब्द लिखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगी? चंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। कुर्सी से उठा और धीरे से बोला, साची मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मगर मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आवाज़ वापस दिला सकूँ। साची ने सर उठाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, शायद नफरत। चंदू ने कदम आगे बढ़ाया। साची मैं तुम्हें माफ़ करने का नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। बस तुम खुश रहो। साची ने कलम फेंक दिया और खड़ी हो गई। चंदू के तरफ देखा, फिर तेजी से बाहर निकल गई। चंदू अपनी जगह पर बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, शायद ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और ये वक्त ही बताएगा कि क्या साची कभी मुझे माफ़ कर पाएगी या नहीं। चंदू ने एक थकी हुई सांस ली और बोला, मम्मी सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। मैं उसे उसकी आवाज़ वापस दिला सकता हूँ और इस खेल में सबसे बड़ा फैसला साची के हाथ में है। साची चंदू की बात सुनकर वहाँ से चली गई थी, मगर उसके चेहरे पर जो असर दिखाई दे रहे थे वो मुझे अंदर तक हिला गए थे। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। चंदू ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गुनाह को स्वीकार कर लिया था, मगर क्या कभी सांची उसको माफ़ कर पाएगी? मैंने चंदू के तरफ देखा जो पत्थर का पुतला बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। मम्मी, मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो माफ़ी लायक तो नहीं, मगर सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, बस एक मौका, ताकि मैं सांची की आवाज़ वापस ला सकूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। बेटा, ये फैसला अब सांची के हाथ में है। सांची का व्यवहार सब कुछ बदल रहा था। उसे नज़रअंदाज करने लगी थी, जैसे वो चाहती हो कि चंदू भी वही तकलीफ़ महसूस करे जो बरसों से करती आ रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके साची के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। वह खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में वही लॉकेट था जिसे वह बार बार खोल कर देखती थी। मैंने धीरे से उसके पास गई। बेटी, क्या तुम सच में चंदू को कभी माफ़ नहीं कर सकती? साची ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर उसने एक कॉपी निकाली और कलम से कुछ लिखने लगी। क्या वह वक्त वापस ला सकता है? क्या वही ज़िंदगी मुझे वापस दे सकता है? मेरी आंखें नम हो गई। नहीं बेटा, वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, मगर शायद मोहब्बत की ताकत कुछ भी कर सकती है। साची ने कलम रखा और नज़रें चुरा ली। बेटा, अगर चंदू चाहे तो वह तुम्हारी आवाज़ वापस ला सकता है। वह तुम्हें बोलने के काबिल बना सकता है। साची के हाथ कांप गए थे। सच में ये पहला मौका था जब उसके चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा नहीं। मैंने सर हिलाया। वह अपनी मुमकिन कोशिश कर रहा था बेटा तुम्हें ठीक करने की। साची ने गहरी सांस ली, फिर कलम उठाया और कुछ लिखा। अगर वो मेरी आवाज़ वापस ला सकता है तो मैं उसे एक मौका दूंगी, मगर सिर्फ एक आखिरी मौका। अगली सुबह चंदू अपने कमरे में बैठा था। जब वह चंदू के कमरे में आई, चंदू ने हैरान होकर दरवाज़ा खोला। साची ने एक कागज़ उसके सामने किया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ मोहन की हूँ और मोहन ने मेरे लिए वो सब किया है जो एक प्यार करने वाला करता है। मोहन मेरा बचपन का मंगेतर है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मोहन के। जब मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो गई तो मोहन ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं जब जवान हो रही थी तो मोहन मेरे पास नहीं था। वो मुझे कामयाब बनाने के लिए विदेश कमाने गया था। लेकिन उसी बीच मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और तुमने मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दे दी। उस रात जब मैं हॉस्पिटल से गायब हुई थी, मुझे मोहन ही वहाँ से ले गया था और उसने मुझे वो सच्चाई बताई जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मोहन ने बताया कि हमारी मंगनी बचपन में ही हमारे माँ बाप ने कर दी थी। मैं भी उस टाइम स्कूल में और हॉस्टल में रहा करती थी, क्योंकि हमारे घर से स्कूल बहुत दूर था। मोहन भी विदेश में पढ़ाई कर रहा था। मोहन के माँ बाप और मेरे माँ बाप की तीर्थ यात्रा करते समय उनकी एक हादसे में मौत हो गई थी और हम दोनों अकेले इस दुनिया में रह गए थे। मोहन विदेश से आया था उनके अंतिम संस्कार पर, जब मोहन ने मुझे वो सच्चाई नहीं बताई थी कि वो मेरा बचपन का मंगेतर है।
मोहन नहीं चाहता था कि मेरी पढ़ाई से ध्यान बटे, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया और वापस विदेश जाकर जॉब की ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मोहन ने डॉक्टरों की टीम से बात की। उन्होंने बताया कि मैं ठीक हो सकती हूं, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरे दिमाग पर भी असर हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि सांची को इलाज के साथ साथ दिमागी डॉक्टर की भी ज़रूरत है, क्योंकि सांची को दौरे पड़ते थे तो वह सिर्फ चंदू का नाम लिखती थी। मोहन ने चंदू को ढूंढ निकाला और चंदू से ये शर्त रखी कि तुम्हारी सज़ा ये है कि सिर्फ सांची के ठीक होने तक तुम्हें सांची के साथ रहना है और सांची से शादी का झूठा नाटक भी करना है। हो सकता है वो तुम्हें देखकर दोबारा बोलने की कोशिश करे। उसके दिमाग के अंदर वह हादसा ऐसे चिपक गया है जिससे सांची की आवाज़ चली गई है, और शायद वह तुम्हें 24 घंटे देखे तो उसको तुम पर गुस्सा आए और वह शायद बोल पड़े। तुम तो दिमाग के डॉक्टर हो, इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। मैंने सांची का सारा रिपोर्ट तैयार करवाया था। सांची के दिमाग की नसें सारी ठीक थी, लेकिन उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा दबाव था और शायद उसके दिमाग की थेरेपी करने से उसको शायद मुझ पर गुस्सा आता और वह बोल पड़ती, और मैं उसको छत पर इसीलिए लेकर जाता था और उसको मैं पुरानी बातें याद दिलाता था जिससे वो बहुत दुख में हो जाती थी, लेकिन शायद बोलती नहीं थी। अब उसके दिल में क्या था, अब तो वह सांची ही बता सकती थी। सांची सच में धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर की लालच ने सांची को रोक रखा था। सांची के दिल में भी मेरे लिए किसी कोने में अभी भी जगह है। वो बोल सकती है, लेकिन वह अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए मना कर रही है। उसके आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, वह हमेशा डरी हुई रहती है। उसने मेरी और मोहन की उस दिन बात सुन ली थी। जिस दिन सांची बोलने लग जाएगी तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन शायद सांची भी ये नहीं चाहती थी कि वो मुझसे अलग हो, लेकिन वो मोहन को भी बहुत चाहती है, क्योंकि मोहन का उस पर बहुत एहसान है। अब सांची को हम दोनों में से किसी एक को चुनना है। माँ, मैं अपने आप को सांची के लायक कभी भी नहीं समझता, क्योंकि मैंने सांची की मोहब्बत को सीरियस नहीं लिया और जाने अनजाने में उसका एक्सीडेंट भी कर दिया। मैं उसके प्यार के लायक कभी नहीं हूँ, ये मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे अभी भी लगता है कि सांची के दिल में मैं अभी भी हूँ। उसे हम दोनों से किसी एक को चुनना है। अब आप बताओ माँ, सांची को हम दोनों में से किसको चुनना चाहिए? चंदू की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस सांची को मैं अपना बहू समझकर स्वीकार कर चुकी थी, असल में वो मेरी बहू थी ही नहीं। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि सांची को उन दोनों में से किसको चुनना चाहिए, और आप लोगों से मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए, सांची को मोहन और चंदू में से किसको चुनना चाहिए? और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।